हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि आपने वराल देवी तालाब को लेकर बहुत सारी बातें सुनी कि वराल देवी बनेगा बनेगा बनेगा, और फिर बीच में आपने देखा होगा कि उसका एक ब्लूप्रिंट भी जारी हुआ था कि वराल देवी इस तरीके से रहेगा। लेकिन वो बनेगा कैसे? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि जो फंड की बात है तो वो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% नगर पालिका, इस तरीके का डिवाइडेशन होकर वो मामला रुका हुआ है कि पहले 40% ये देंगे कि पहले 60% वो देंगे। तो खैर, उसके ऊपर आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेटे सुमित मात्रे ने आज जो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के महापौर नारायण चौधरी है उनसे मुलाकात की, और मुलाकात करके उनको एक लेटर दिया और उसके ऊपर बात की है कि 40% जो फंड है हम चाहते हैं कि नगर पालिका जल्द से जल्द उस पर उसको रिलीज करे, और रिलीज करने के बाद वहां का जो काम है उसको स्टार्ट करे। उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। एवढा केला ना तो लाईफ टाइम पर्यावरणामध्ये 20% आपण मागणी केलेली आहे आणि आमदारांच्या आणि आपल्याला ही लेटर बघा करून जाईल. त्यासाठी आहे ना पण आलेली. सुमित भाई, जानकारी देंगे, आज 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 आपने महापौर से मुलाकात की, क्या विषय था उसका? वराल देवी तालाब का अपना विषय है। कई सालों की मांग है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट हो अच्छी तरीके से, क्लीनलीनेस हो, वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक हो, वहाँ पे अनेक विषय, साइकिलिंग ट्रैक हो, ओपन जिम हो, ऐसे अनेक विषय है। तो इस विषय में 57 करोड़ की मांग सेंटर से हमने की थी। खासदार साहब, हमारे बाले मामा साहब है, उन्होंने 57 करोड़ की केंद्र सरकार से मांग की थी, जिसका 60% अभी केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। 40% की इन्वेस्टमेंट ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हो, ऐसा केंद्र सरकार की मांग है। तो उसकी सूचना भी अभी महापौर साहब अभी उन्होंने चार्ज लिया है, उनकी सूचना भी आई हुई है। तो महापौर साहब भी उसके लिए बहुत पॉजिटिव है वराल देवी तालाब के ऊपर, और उसके लिए महापौर साहब ने अभी तुरंत ही जो भी उनके अधिकारी वर्ग है उनसे बात करने वाले, मुलाकात करने वाले, और उसका तुरंत ही जो भी प्रोसेस है वो पुट अप करके मंजूरी के लिए देने वाले। ये जो 40% नगर पालिका से आने वाला है, तो क्या क्या लगता है ये होगा? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि नगर पालिका की तरफ से अगर कोई रुकावट आती है तो फिर वो पूरा का पूरा काम रुक जाता है। तो ये नहीं, अभी 40% आएगा या फिर सिर्फ बातें हैं? अभी अभी ऐसा है कि अच्छा चेहरा भिवंडी के लिए नारायण चौधरी साहब के रूप में मिला है। जी। तो उनके ऊपर हमारा भरोसा भी है और भिवंडी वालों की अपेक्षा भी है कि ये काम 100% उनके कार्यकाल में होगा और पूरा होगा। ओके। वराल देवी तालाब में एक प्रॉब्लम ये भी है कि वहां पर बहुत सारे गंदे पानी जो है तो उसके अंदर ड्रेन होते हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई सिस्टम बनाया वो जाएगा? 57 करोड़ में वही बोल रहा हूँ ना, ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी, उसके लिए जो पर्याय बोलते हैं वो भी निकालने वाले हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम और वो सब क्लीनलीनेस का पार्ट ही हुआ ना, उसके उसके रिगार्डेड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनता है। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन सी जगह कहाँ पर रखनी है वो सबका रिपोर्ट उसमें आ जाता है। ओके। भिवंडी शहर में एक चीज ये देखी जाती है कि काम तो हो जाता है लेकिन मेंटेनेंस उसका नहीं होता। तो अगर हम कोई अच्छी चीज बना भी देते हैं ना तो उसको मेंटेन नहीं कर पाते, तो क्या उसके लिए भी कोई प्लान है कि बनाने के बाद फिर वापस वैसे ही हो जाएगा? नहीं, अच्छा करना है इसलिए तो अभी इतना बड़ा निधि लेके आ रहे हैं ना। जी। मेंटेन करना है तो उसके लिए भी बाद में तरतूद निकलती है, ऐसा नहीं निकलता है। उसके लिए भी एक फंड अलॉट होता ही है। तो अभी ये काम की ये शुरुआत काम कब पहले होगी? शुरुआत और होनी चाहिए, ये शुरुआत होगी, वो काम कंप्लीट होगा, मेंटेनेंस बाद की बात है। पहले काम शुरुआत होनी ज़रूरी है। जी, तो कब शुरू होगा और कब खत्म? अभी इसका मैंने कोई आइडिया? साहब ने तुरंत कमिश्नर साहब को भी फ़ोन किया था। तो जी। कमिश्नर साहब का भी रिप्लाई, और तुरंत उन्होंने पूरा कमेटी मीटिंग भी रख रहे हैं, तो प्रोसेस स्टार्ट करने की तुरंत बोल रहे हैं। तो जितना फास्ट हो सके उतना महापौर साहब ने हमें बोला है ठीक। कंप्लीट करना।